प्रिय मित्रों नमस्कार। वही जो उद्देश्य है या इस चीज़ का सुराग है या राग है या रागनी है या गीत है या राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, इस कविता संग्रह का तो वो है भारत और भारती तेरे सद्गुण हजार। उसी के मनोभावना में ये कविता भी बहुत अच्छी तरह से अपना स्थान बनाती है। और कविता का है शीर्षक जन में ही जहन में ही भारत का नक्शा बना लेता था। जहन में ही भारत का नक्शा बना लेता था। अब देखिए पहला पद, वक्त की बैलगाड़ी ने मुझे हमेशा न जाने क्यों भरमाया है। कवि कह रहा है रोहताश गुप्ता, वक्त की गाड़ी ने मुझे हमेशा न जाने क्यों भरमाया है। यह है कहाँ से आता और कहाँ आखिरकार जाता है। इस अनजाने रहस्य ने मुझे हमेशा खूब दिल मिलाया है। दूसरा पद, मैंने, रोहताश गुप्ता कहता है, मैंने अपने हाथों से बचपन में लड़कपन में वक्त की निशानदेही की है। रोहताश गुप्ता, कवि रोहताश गुप्ता कहे, मैंने अपने हाथों से बचपन में अपने लड़कपन में वक्त की निशानदेही की है। कभी कागज पर कलम से तो कभी दीवारों पर लिखने वाले सफ़ेद चाक से की है। तीसरा पद, मुझे याद है फरवरी का महीना था। कवि रोहताश गुप्ता कहे, मुझे याद है फरवरी का महीना था और वर्ष था 1964। दुकान की छत पर मैं 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए हम सर्वथा पढ़ता रहता था, तैयारी करता रहता था। छत के ऊपर ही हाथ में किताब लिए रट्टे मारकर चक्कर लगाता रहता था। मैं मुमटी की छाया का छत पर प्रतिदिन एक खाका बना लेता था। उन्हीं दिनों गुमटी की छाया का एक गुमटी थी उस दुकान पर, तो गुमटी की छाया पर जो छत पर पड़ती थी, तो गुमटी की छाया का छत पर प्रतिदिन एक खाका बना देता था, निष्दिन बनाए रखता था। चौथा, धूप शने शने एक ही टाइम पर एक हफ्ते कैसे इधर उधर खिसकती रहती थी। मैं चाक से हफ्ते भर का सूरज की चाल का ब्यौरा यूं स्पष्ट कर देता था। पांचवा, जहाँ भी, कवि रोहताश गुप्ता कहे, जहाँ भी इस जिंदगी में जब विभिन्न स्थानों पर रहा हूँ, कवि रोहताश गुप्ता कहे, जहाँ भी इस जिंदगी में जब भी विभिन्न स्थानों पर रहा हूँ, कहाँ है होती गर्मियों में पूरब के उभरते सूरज की स्थिति, कहाँ है होती गर्मियों में पूरब के उभरते सूरज की स्थिति, और कैसे कैसे सितंबर से दिसंबर तक और दिसंबर से मार्च तक जहन में खिसकती रहती है। जहन में मैं यही नक्शा बना लेता था। वक्त की बैलगाड़ी ने मुझे हमेशा न जाने क्यों भरमाया है। यह है कहाँ से आता और कहाँ आखिर जाता है। इस अनजाने रहस्य ने मुझे हमेशा खूब दिल मिलाया है। धन्यवाद। थैंक यू।